Hello students. So I'm going to start the unit 1 part 2 and this is your about introduction, and in this we have already shown you about the signed integer representation. इस केस में मैंने आपको बताया था दैट हमारा जो साइन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होता है वो वो जो वैल्यू है वो हमारी 0 to 2n तक वेरी करती है. सो लेट्स सी. So basically if I say that हमारी जो वैल्यू है वो हमारी साइन इंटीजर, तो पहली बात तो हमारा जो इंटीजर था, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू है इट इज़ ऑफ टू टाइप. इट इज़ बेसिकली इंटीजर sorry, there is some, yes. So my integer basically is of two type. I'm going to represent my, I'm representing my integer in two types. One is your signed and one is your unsigned. Okay, so unsigned and signed. So in signed we are going to discuss about 0, positive numbers and or negative numbers. And in unsigned we deal with only two things, 0 and numbers, 0 and positive numbers only. Okay, so basically अगर मुझे किसी भी करेक्टर को डिफाइन करना है तो मैं उसे अनसाइंड में डिफाइन कर सकता हूँ. तो मेरे पास डेटा किस टाइप का है, तो मेरे पास में जो डेटा है, मेरा जो डेटा है वो किस टाइप का है. पॉइंट इज़ दिस कि डेटा मेरे पास में दो पॉइंट हैं. एक तो ये है कि मैं करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तब मुझे क्या यूज़ करना चाहिए. एक मैं करेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, एक मैं मैथमेटिकल पर्पस से किसी भी चीज़ को शो कर रहा हूँ, तो मुझे इंटीजर को किस तरह से शो करना चाहिए. तो इंटीजर को शो करने के लिए मेरे पास दो चीज़ें हैं, वन इज़ साइंड एंड वन इज़ अनसाइंड. ओके, तो अनसाइंड इज़ ओके. अनसाइंड में हमें क्या करना है, हमारे पास में एक 0 है और पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. तो अगर मैं कहूँ कि 0 और पॉजिटिव वैल्यूज, तो 0 अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव वैल्यूज़ को मुझे किस तरह से, 0 को किस तरह से शो करना है, तो इट इज़ सिंपल. अगर मेरे पास 4 बिट का डेटा है तो बिट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर टू रिप्रेजेंट द कंप्यूटिंग सिस्टम. सो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड देन वी हैव निब्बल. ओके, then we have byte, then we have word. Okay, so bit is my smallest unit. So 4 bit 0 और पॉजिटिव, तो 4 बिट का सिस्टम है तो मेरा 0 0 0 0 और इट इज़ माई 0. एंड इसके अलावा मेरा कोई भी पॉजिटिव या मतलब नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन कोई भी नहीं है. सिर्फ मेरा 0 0 0 से 0 0 0 1 एंड सो ऑन एंड टिल 1 1 1 1. सो ये कितना बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं 1 1 1 1 की बात करूं तो 1, अगर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूं तो आई हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर्स. दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड इट विल बी आई हैव टू ऐड ऑल दिस नंबर. सो ये क्या बनेगा, 8 4 12, 12 and 2 14, 14 and 1 15. Okay, so I can represent my 4-bit number from 0 to 15. Okay, so this is my, and total numbers are 16. सो 0 को इंक्लूड करके मैं टोटल 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ पर. लेकिन अगर मेरा साइन नंबर्स हैं, अगर मेरे साइन नंबर्स हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे 0 को शो करने के लिए 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी बिट्स चाहिए, राइट. पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी बिट्स चाहिए. ओके, इसके अलावा नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बाइनरी बिट्स चाहिए. ओके, तो पॉइंट इज दिस कि मेरे को 0 और पॉजिटिव नंबर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं. तो इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास में जो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है आपका साइन नंबर्स सॉरी, हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड नंबर और 1's कॉम्प्लीमेंट नंबर एंड 2's कॉम्प्लीमेंट. तो ये नंबरिंग सिस्टम्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं बेसिकली अपने नेगेटिव वैल्यूज़ को और पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो करने के लिए.
ओके बेटा। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास में 4 बिट्स का नंबर है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। अगर मेरे पास में 4 बिट का नंबर है तो मैं उसको +7 को कैसे डिफाइन करूँगा, 0 1 1 1। सो पॉजिटिव इज़ ओके, पॉजिटिव के लिए आप देख सकते हो कि सभी सेम है, ठीक है, यहाँ तक सब सेम है, यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं है। 0 2 +7 तक मैं कुछ भी शो कर सकता हूँ, पॉजिटिव के लिए सब सेम है। दूसरी बात आप देखेंगे कि सब पॉजिटिव में सभी का जो MSB है वो 0 है, राइट। लेकिन नेगेटिव में +0 इज़ ओके, ओके, तो 0 में भी ठीक है। लेकिन अब जब बात यहाँ से शुरू होती है, जब MSB 1 होना शुरू होता है, तब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, ठीक है। तो 1 0 0 0 इज़ व्हाट, इन साइन मैग्नीट्यूड इट इज़ -0, राइट। इन 1's कॉम्प्लीमेंट इट इज़ -7 एंड इन 2's कॉम्प्लीमेंट इट इज़ -8, ओके। सो बिकॉज हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। अगर मुझे किसी भी नंबर को 1 0 0 इज़ व्हाट, 1 0 0 का आप 2's कॉम्प्लीमेंट लीजिए, 1 0 0 0, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बनेगा, 0 1 1 1, और इसमें एक ऐड करना पड़ेगा 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो क्या बनेगा, 0 0 1 1 0 0 0। सो ये 1 0 0 वही है। तो ये क्या, अगर मेरा कोई भी जो 4 बिट का जो डेटा है, अगर मेरा 4 बिट का जो डेटा है वो मान लीजिए मेरे पास 4 बिट के रजिस्टर्स हैं मेरे कंप्यूटर में, और उसमें 1 0 0 0 डेटा आ जाता है, तो कंप्यूटर इसको कैसे ट्रीट करेगा, कंप्यूटर इसे -8 की तरह ट्रीट करेगा। मतलब ये कहेगा कि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जितने भी हैं आपको सब में, अब इसमें तो ठीक है, यहाँ पर इसने साइन मैग्नीट्यूड में -0 दिखा रहा है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है जो कि नहीं होता, -0 होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये -0 शो करता है, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो हम साइन एंड मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस वाले केस में 1's कॉम्प्लीमेंट में सब ठीक है, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -0, तो फिर अगेन यहाँ पर -0 का कॉन्सेप्ट आ गया भाई, 1 1 1 1 1, तो ये किसका है, 0 0 0 0 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट है। तो जब हम इसका 0 0 0 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 1 1 1 1 1 आ जाता है, तो ये -0 कहता है। तो -0 भी अवेलेबल नहीं होता, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक केस है एंड कैन नॉट बी यूज इन ए कंप्यूटिंग सिस्टम। नाउ जो 2's कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा आपका हर बिट के लिए, हर डेसिमल वैल्यू के लिए इसके पास एक डिफरेंट बाइनरी कोड है। तो डिफरेंट बाइनरी कोड होने की वजह से ये आपका हाईली एक्सेप्टेबल है। दूसरा, इसमें 0 और -0 वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 2's कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपने कंप्यूटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकता हूँ, राइट। नाउ पॉइंट इज दिस कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है, ओके। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, उस एग्जांपल को लेके मैं समझाऊंगा कि किस तरह से ये यूज़ होता है, ठीक है। मैंने यूज़ किया +65, अब मेरे पास में केसेस क्या क्या बनते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में केस है +65 और +5, ठीक है। तो मुझे इनका एडिशन करना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 7 0, तो +65। अब मैं 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं कैसे करूँगा, ऐसे आसानी तरीके से कर सकते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। मैं इस नंबरिंग से, इस ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसमें 64 ले लेता हूँ, 0 0 0 0 0, और 65 करना है मुझे, तो मैं इसको भी 1 कर देता हूँ। तो मैं ऐड करूँगा इस नंबर को और इस नंबर को, देन इट विल प्रोवाइड मी 65 इन डेसिमल, ओके। और ये मेरे को बाइनरी नंबर सिस्टम मिल जाएगा, तो मैं बाइनरी में लिखूँगा अब इसको, ओके। तो मैं लिखता हूँ 1 0 0 0 3 एंड 5 0 एंड 1। तो मैं इसको 8 बिट का बना लेता हूँ, 4 7, एंड मैंने इसको 0 8 बिट का बना लिया, राइट। अब 5 इज़ व्हाट, 0 0 0, ये कई बच्चे जानते भी होंगे इसको करना, 0 0 0 0 1 0 1। सो ये 5 बिट का नंबर बन गया। अब ये बन जाएगा 1 1 0, ऐड करेंगे इसको 1 1 0 0 0 1 0, ओके। सो मेरा ये नंबर बन गया। अब मेरे को इसे यूज़ करना है, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये देखिए, ये है 1 2 4 8 16 32 64, तो 64 +4 +2, ओके। सो इट विल बिकम 70, सो 17 डेसिमल। तो ये मेरा नंबरिंग सिस्टम जो बना, ये प्लस दोनों को किया, तो मेरा ये आपका 70 एडिशन में मेरे को मिल गया। अब देखिए, अब मैं करता हूँ 65 और -5, राइट। तो मुझे फिर इसको ऐड करना है, ठीक है। अब क्या होगा, 5 - 5 0 6, तो मेरा 60 आना चाहिए, ओके। तो 60 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा,
अब वही 60 के लिए 0 1 0 0, क्योंकि ये तो निगेटिव नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है तो मैं इसको एज इट इज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन -5 का मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो -5 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो 5 लिख लेते हैं, 0 0 0 0 1 0 1, राइट। अब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 1 0 0, सॉरी आई हैव टू मेक करेक्ट इट, 1 1, आई हैव टू करेक्ट इट, एंड it should be arrays and like this. So okay, sorry मेरे को इसकी आदत नहीं है, let me correct the things. Okay, fine. So it is 1 1 1 or 1 0 1 0, and then I have to add 1 to make it 2's complement, 1 1 0 1 1 1 1. Okay, so it is 1 1 0 1 1 1 1 1. Okay, so this is the 2's complement of 5. Because it is a negative number, so I have to put it like that, 1 1 1 1 1 0 1 and 1. Now I have to add it, 1 1 0 1 1 0 1. Okay, now it is your 1 1 1 1 1 0 1 1 0 and 1 is carry, so I will discard my carry and I will use this number. Okay, now what is this, now it is 1 2 4 8 and 16 and 32, 16 and 32, so it will become 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus bus. Okay, so 6 to 8 8 16 8 16 and plus 4 20 and 2 plus 3 plus 1, it is 6. So it is my 60 in number. Okay, so these are the two examples. One is for addition, one is both the positive numbers, one is positive, another is negative. Now I will consider my example for now I will consider my, so let's take another example. So it is -65 and plus 5. So now bigger number is negative and smaller number is positive. Okay, so now I have to do the same operation, it is plus, so it will provide me -60, it should provide me -60. So and now let's take the example of this -65. -65 has the value in 2's complement, must have the value in 2's complement, and it is your 0 1 0 1 and it is 0 1 0, it is 0 0 0 0 0 and 1. Okay, so 1 2 4 16 32 64 32 64 was 1 2 4 8 16 32 64, so 64 plus 1 65. Now I have to take its 1's complement, so 1's complement is 1 0 1 1 1 1 1 and it is 0, and now I have to add 1 in this number, so it will provide me 1 1 1 1 1 1 0 1. So this is the thing. So how can I provide it? So it is 1 0 1 1 1 1 and 1 1. So now let's see 1 and 0 1 0 0 0 0 0, तो ये 5 हो गया, ये प्लस 5 हो गया, ये -65 हो गया. Okay, now what I have to do? I have to do addition of it. So it will provide me 1 1 0 and here it is 1 carry 1 1 0 1 1 1 3. Okay, then again 1 1 0, again 1 1 0, again 1 1 0, and here it is 1 and it is 1. So these are the numbers. Okay, 1 here,
So now this is the number. Now what is this number? It is the 2's complement of 60. Okay, plus 60. So now let's check it. How can I check it? I have to make it say 2's complement 0 0 1 1 1 0 1 1, and now I have to add 1 in it. So 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0. So it is 1, it is 2, it is 4, it is 8, it is 16, it is 32. So I can add all 32 plus 16 plus 8 plus 4. I have to add all these things. So 6 plus 4 10, 8 plus 2 10, 10 10 20, 2 3 5 and 1 6. So it is 60. So my this number, because MSB is 1 here, so definitely this answer is negative, and this number is 2's complement of plus 60. It is 2's complement of plus 60. Okay, now another number minus 65 and minus 5. Now what about these 550 and 670? So answer must be minus 70. Okay, now see. So my minus 65 and minus 5, both the terms are negative. So 550 70, it is minus 70. So how can I treat it? So minus 60, again I have to take a 2's complement of minus 65. So minus 65 will provide me, it is your 1, it is your 1 0, and other terms are 1 0 1 1 1 and 1 1 1 1. Okay, so it is minus 65, and in minus 5 I have to make 1 0 1 1 and 1 1 1 0 1 0. So I have to make it 1. So it is your minus 5. So I have to add these numbers. So it is 1 1 1 1 1 0 1 1. It is 1. So now I have to add them. 0 1 1 1 0, then 1 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 0 1 1 1 1, and carry is there, so I will discard my carry. Now what is this? This is my 0 1 0 0 0. Let's check that what is this, and it is your 1 0. Okay, so my 1 2 4 8 16 32 64 64 plus 4 68, 68 plus 2 70. So it is my 70. It is 2's complement of 70, means it is a minus 70. Okay, so that's how we can calculate the numbers, and that's how we can develop the idea for the arithmetic operations in a computing system, कि हम किस तरह से कंप्यूटिंग सिस्टम को में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बिकॉज बेसिक यूनिट कौन सी है कंप्यूटिंग सिस्टम में, और बेसिक यूनिट है एडर. ठीक है, तो हमारे लिए ये पॉसिबल है, हम ये कर सकते हैं कि हम एडर यूज़ करें. तो एडर, अब आप 2's कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का नेगेटिव वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है. कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमें उसमें एक ऐड करना पड़ता है, तब वो वैल्यू जो मिलती है वो हमें नेगेटिव नंबर मिल जाता है उस वैल्यू का. ठीक है, तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है. हम कॉम्प्लीमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, और वन ऐड भी बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो इस तरह से हम एक नेगेटिव नंबर इजीली ले सकते हैं. ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द एडर्स. तो बच्चों,
हमारे पास एडर्स जो हैं, एडर जो होता है, एडर एक सबसे बेसिक यूनिट होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। तो अगर हम ALU बनाते हैं, जब हम ALU डिज़ाइन करते हैं, तो ALU का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो आपकी एडर है। एडर और कुछ रजिस्टर से आपका ALU बनता है, ठीक है। अब एडर बेसिक यूनिट क्यों है? क्योंकि हम मोस्टली ऑपरेशंस में, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, सब्ट्रैक्शन हो, उसमें हम एडर का यूज़ बेसिकली करते हैं, ओके। तो लॉजिकल एडर आप जानते हैं कैसा होता है। लॉजिकल एडर में आप एक एक्सॉर यूज़ करते हैं, हाफ एडर की बात करूं मैं तो, और एक एंड गेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक A B, अगर मैं इसको दोनों को शॉर्ट कर देता हूं, ओके, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं, तो मुझे यहाँ पे सम मिल जाता है और यहाँ पे मुझे कैरी मिल जाता है। ये हमारा हाफ एडर है, राइट। और फुल एडर कैसे होता है? फुल एडर में हमारे पास में मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, ओके। तो फुल एडर A B और C इनपुट CI, तो ये फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम है, ओके। तो मुझे आउटपुट में मिलता है SI और CI, ओके। तो ये दो चीज़ें मेरे को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो सम मिल जाता है और एक कैरी आउटपुट मिल जाता है। नाउ पॉइंट इज दिस कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करूं। तो बेसिकली आपने देखा कि हमारे पास में मल्टीपल बिट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल बिट ऑपरेशन कैसे होते हैं? मल्टीपल बिट ऑपरेशंस में हमारे पास में कई बिट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में 4 बिट्स हो सकती हैं, मेरे पास में 8 बिट्स हो सकती हैं, ठीक है। मेरे पास 16 बिट्स हो सकती हैं, ओके। मेरे पास 32 बिट्स हो सकती हैं, मेरे पास 64 बिट्स हो सकती हैं। तो आजकल आपका 64 बिट कंप्यूटर चल रहा है, तो 64 बिट्स हमारे पास में हो सकती हैं। तो 64 बिट का, या मैं 8 बिट की बात करूं तो 8 बिट, अगर मेरे पास में 2 ऑपरेंड हैं A और B, मेरे पास 2 ऑपरेंड हैं और इनको मुझे ऐड करना है, तो मेरे को एडर यूज़ करना पड़ेगा और एडर मुझे सम इनपुट और कैरी आउटपुट देगा, ठीक है। और C भी मैं ले लेता हूँ, कैरी इनपुट ले लेता हूँ, मेरे को C आउट ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मेरा A जो होगा वो 8 बिट का होगा, ठीक है। B भी मेरा 8 बिट का होगा, तो मेरे को सम भी मेरे को 8 बिट का मिलेगा और कैरी मुझे 1 बिट का, 1 बिट सिंगल बिट का मिलेगा, ओके। ओके, सो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दिस एडर मस्ट बी इन पैरेलल। दिस एडर, ये जो एडर है ये पैरेलल एडिशन करना चाहिए, ठीक है। अब पैरेलल एडिशन करने के लिए कैसा होना चाहिए? अब मेरे पास में जो एडर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो देखते हैं और उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं। तो एडर मेरे पास में एक एडर है रिपल कैरी एडर, ओके। तो ये आप पढ़ चुके होंगे रिपल कैरी एडर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ और ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि कौन कौन से एडर्स आपके पास में है। तो वन इज़ योर रिपल कैरी एडर। रिपल कैरी एडर क्या करता है बेटा? रिपल कैरी एडर, जैसे आपके पास 4 बिट्स हैं, 1 2 3 4 बिट का पैरेलल एडर है, राइट। तो मेरे को इनपुट में क्या देना पड़ेगा? AI BI A1 A0 B0 A1 B1 और A2 B2 और A3 एंड B3। मुझे ये बिट्स इसमें देनी पड़ेंगी। दूसरा, ये अगर एक फुल एडर है, अब मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि ये एक फुल एडर है, तो फुल एडर 0, फुल एडर 1, फुल एडर 2 और फुल एडर 3, ठीक है। नाउ मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि इनपुट में क्या, CI अगर फुल एडर है तो 3 इनपुट हो जाएंगे, AI A0 B0 और C0, ठीक है। तो CI मैंने इनपुट में ले लिया, आउटपुट में मैंने ले लिया S0, सम 0, सम 1, सम 2 एंड सम 3। नाउ जब ये वाला जो एडर है इससे आउटपुट निकलेगा C आउट, वो अगले वाले में इसका जो आउटपुट निकला C0 वो अगले वाले का C इनपुट बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से ही ये प्रोसेस चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में मुझे यहाँ पे C आउट भी मिल जाएगा। तो मेरे को एडिशन करके क्या मिला? सम मिल गया और
एक बिट जो थी वो कैरी की मिल गई, राइट। नाउ प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि इस रिपल कैरी एडर में जो नेक्स्ट वाला एडर है, ये वाला जो एडर है, वो इसके सी आउट की वेट करता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर इस एडर की प्रोसेसिंग स्पीड 10 नैनोसेकंड है, तो इस एडर को वेट करना पड़ेगा 10 नैनोसेकंड तक, ताकि A0 B0 का जो है वो ऐड होने के बाद 10 नैनोसेकंड के बाद यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा Cin का, तब ये वाला एडर जो है तब ऐड करेगा। मतलब मान लीजिए कि सारे एडर्स का जो डिले है सेम है, मतलब सबका 10 नैनोसेकंड डिले है, तो इसका भी 10 नैनोसेकंड है, इसका भी 10 नैनोसेकंड है, इसका भी 10 नैनोसेकंड है। तो मुझे आउटपुट में जो डिले मिलेगा, तो मैं इस एडिशन को जब तक पूरा नहीं कह सकता जब तक मुझे सी आउट नहीं मिल जाता, ठीक है। जब मेरे को ये सी आउट भी मिल जाएगा तभी मैं इस एडिशन को परफेक्ट कह सकता हूँ। तो आई हैव टू वेट दिस सी आउट, और कितना वेट करना पड़ेगा? 10, 20, 30, 40 नैनोसेकंड मेरे को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एडर आपका, ये तो 4 बिट का था तो 40 नैनोसेकंड हो गए। अगर 8 बिट का एडर होगा तो कितना टाइम मेरे को वेट करना पड़ेगा? 80 नैनोसेकंड वेट करना पड़ेगा। अगर 16 बिट का होगा तो 160 नैनोसेकंड मेरे को वेट करना पड़ेगा, ओके। और 64 बिट का होगा, 32 बिट का होगा तो 320 नैनोसेकंड मेरे को वेट करना पड़ेगा। 64 होगा तो 640 नैनोसेकंड मेरे को वेट करना पड़ेगा एक आउटपुट आने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, इसलिए मैं इस रिपल कैरी एडर को अपने कंप्यूटिंग सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट यूज़ दिस रिपल कैरी एडर इन माई कंप्यूटिंग सिस्टम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए, दूसरा ऑप्शन कहाँ से ढूंढेंगे? दूसरा ऑप्शन हम ढूंढेंगे बेसिकली इसी में ही, जो कि हमारा होता है एक रिपल कैरी एडर, ओके। एक हमारा होता है रिपल कैरी एडर। सो रिपल कैरी एडर कैसे काम करेगा? सॉरी, नॉट रिपल कैरी लुक अहेड एडर। तो एक हमारा है, इट इज कैरी लुक अहेड एडर, और इसको कैरी प्रोपेगेशन एडर भी कहते हैं, ठीक है। कैरी प्रोपेगेशन एडर भी कहते हैं और कैरी लुक अहेड एडर भी कहते हैं, ओके। तो कैरी प्रोपेगेशन एडर क्या है? कैरी प्रोपेगेशन एडर क्या करेगा कि कैरी को प्रोपेगेट कर देगा, ठीक है। अब देखिए कैसे। हम जानते हैं कि 2 हाफ एडर्स का यूज़ करके, 2 हाफ एडर्स का यूज़ करके हम एक फुल एडर्स, 1 सिंगल फुल एडर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, मैंने एक एडर लिया, इसके 2 इनपुट्स हैं, वन इज़ योर XI एंड अनदर इज़ योर YI, ओके। और मैंने एक इनपुट और ले लिया CI, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। मैं दोबारा से बताता हूँ किस तरह से काम करता है ये बेसिकली। यस, सो XI YI, ओके, देन आई विल गॉट सम आउटपुट एंड इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एंडिंग करूँगा तो मुझे आउटपुट में C मिलेगा, ओके। अब ये और इनपुट में मैंने CI और ले लिया एक इनपुट में, ओके। सो नेक्स्ट इज अगेन माई एक्सॉरिंग ऑफ दिस टर्म SI S and C. So I will get S XOR C, okay, or equally I can find XI XOR with YI XOR with CI, basically CI, okay. Now in output I will get from here
from here I will have to just ORing two carries and I will get here xi yi plus it is equivalent of this logic xi yi ci xi plus yi ci. Okay, so I will get this logic. Okay, so this is my ci plus 1. Okay, so in total what will I get at my carry? मेरे को क्या मिलेगा कैरी में? बेसिकली मेरे को कैरी में मिला ci plus 1 इज इक्वल टू xi yi प्लस xi ci प्लस yi ci, ये मिला. अब देखिए इसमें हम और क्या लिख सकते हैं, xi yi प्लस ci कॉमन ले लिया मैंने, xi प्लस yi ये मैंने ले लिया. अब मैंने क्या कहा कि ये वाली जो टर्म है ये तो मेरी gi है और ये वाली जो टर्म है ये मेरी pi है और ci मैंने यहाँ लिख दिया. ठीक है, तो ये मेरा टोटल ci प्लस 1 बन गया. राइट, अब देखिए gi क्या है, gi है मेरा xi yi, मतलब एंडिंग ऑफ xi एंड yi. तो ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए ईजी है. दूसरा pi क्या है, pi मेरे पास में है xi प्लस yi, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मेरे लिए ईजी है. अब मुझे करना क्या है, अब पहले मैं कुछ वैल्यूज़ लगा के देखता हूँ. c0 इक्वल टू क्या होगा, c0 इक्वल टू होगा g0 प्लस p0 और c0. ठीक है, सॉरी c1 हो जाएगा ना, 0 प्लस 1 इज c1. सो मेरा ये बन जाएगा c1. तो मैंने क्या किया, i की वैल्यू को 0 पुट किया. ओके, मैंने क्या किया, i की वैल्यू को 0 पुट किया है. तो मैंने i की वैल्यू को 0 पुट किया तो मुझे मिला c1 इक्वल टू g0 प्लस p0 c0. ओके, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, ये जो पहले सबसे पहले वाला जो c था उस पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, अब देखिए, अब मैंने i इज इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आएगा, c2 इज इक्वल टू c1, सॉरी इट विल बिकम, ओके दोबारा से बताता हूँ, इट इज़ योर ci इज इक्वल टू gi प्लस pi ci प्लस 1 इक्वल टू ci प्लस 1 इक्वल टू gi प्लस pi ci. नाउ आई एम पुटिंग ci इक्वल टू 0, सो इट विल बिकम i c1 इक्वल टू gi प्लस g1 g0 एंड p0 एंड c0. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले वाला जो c0 था, कैरी था, उस पे डिपेंड कर रहा है. अब मैं c2 की बात करता हूँ. c2 क्या कहेगा, c2 कहेगा g1 प्लस p1 और c1. अब ये c1 क्या है, c1 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ इसमें, तो मेरे को c1 मिल जाएगा g1 प्लस p1 और g0 प्लस p0 एंड c0. ओके, तो ये मेरे को मिल गया g1 प्लस p1 g0 प्लस p1 p0 c0. अब देखिए अभी भी ये किसी दूसरे कैरी पे डिपेंड नहीं है. ये लॉजिक तो हम बना सकते हैं, g1 को हम बना सकते हैं, p1 बना सकते हैं, g0 बना सकते हैं, p1 बना सकते हैं, p0 बना सकते हैं, और c0 इज़ व्हाट, c0 जो सबसे पहला कैरी था वो था. तो मेरे इस कैरी में कुछ भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे एज इट इज़ आउटपुट मिल गया. सो इस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ अपने कैरी लुक अहेड एडर को, और मेरी जो स्पीड है वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी इसमें. ओके, सो व्हाट आई फाउंड हेयर कि मुझे क्या मिला, मुझे मिला बेसिकली मुझे मिला कि भाई रिपल कैरी एडर इज नॉट गुड. रिपल कैरी एडर आई कैन नॉट यूज. ओके, आई कैन यूज कैरी लुक अहेड एडर. I can use this adder
for my computing system. So in my next lecture I will tell you the algorithm used for the addition, subtraction, multiplication and division. I will tell you these all things in my next lecture. So thank you for this lecture. So इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़े हैं इंटीजर्स ऑपरेशन, इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन. इसके अलावा हमने पढ़े हैं एडर्स आर इम्पॉर्टेंट और मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप एडर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसे काम करते हैं. और एडर्स में आपके लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं. कैरी लुक अहेड एडर भी इम्पॉर्टेंट है और कैरी लुक अहेड एडर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और रिपल कैरी एडर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एडर्स हैं. और दूसरा आपको इसकी नॉर्मल वर्किंग पता होनी चाहिए. सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. वी विल मीट अगेन. थैंक यू.